स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर, महाकाली भोलेनाथ के द्वार पर। और उनके गण कौन कौन से थे? एक तो भैरव नाम का गण था, एक वीरभद्र नाम का गण था, एक मणिभद्र नाम का गण था, एक चंदिल नाम का गण था, एक नंदी नाम का गण था, एक श्रृंगी नाम का गण था, एक शैल नाम का गण था, एक गौकर्ण नाम का, और दूसरे का नाम था घंटाकर्ण नाम का गण। भगवान कैलाश पर्वत में निवास करते और द्वारपाल आकर के और आनंद पूर्वक भोले बाबा के दरवाजे पे द्वारपाल बन के निवास करते थे। ऐसा बताया, एक बार बाणासुर नाम का दैत्य था, भोले बाबा की उसने तपस्या करी। ये बाणासुर नाम के दैत्य ने क्या किया, अपने आसन को लगा करके और भगवान भोले बाबा का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने लगे, भोले बाबा का ध्यान करने लगे। और भाई समय भोले बाबा प्रकट हो गए। भैया बोलो कैसे याद किया? यह दैत्य ने कहे, प्रभु मेरे शरीर में 1000 भुजा हो जानी चाहिए, यही मेरे लिए वरदान दे दीजिए। भोलेनाथ ने तथास्तु वरदान दे दिया, और वरदान दे के ये कह दिया, मैं तुम्हारे द्वारपाल बन करके निवास करूंगा। ये बाणासुर नाम का दैत्य, जिसके मंत्री का नाम था कूष्मांड नाम का बलि मंत्री, और कन्या का नाम था ऊखा नाम की कन्या। एक बार क्या हुआ, ऊखा अपने भवन में शयन कर रही थी और रात्रि के बीच में सो रही थी, तो रात में स्वप्न आ गया, और स्वप्न के बीच में परपुरुष को अपना पति बना लिया और घूंघट को निकालिए मेरे पति हैं। और जैसे स्वप्न गया पति भी चला गया। सुबह जगी, चित्रलेखा सखी आगे देवी कैसे परेशान है बता। बन के आज रात में स्वप्न आयो, मैंने अपना पति बना लिया लेकिन मेरा पति चला गया। तो चित्रलेखा ने की चिंता मत करे, पति को मैं ला के दूंगी, चाहे संसार में कहीं भी हो। वो का बैठ गई। चित्रलेखा ने क्या किया, अपने हाथ के बीच में स्लेट बर्ता लेकर के और चित्र बनाने लगी, मनुष्य लोकन के, गंधर्वन के, देवताओं के। लेकिन मना कर दिया, इनमें मेरे पति का स्वरूप नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण का आया कि इनसे मिल रहा मेरे पति का स्वरूप। प्रद्युम्न जी महाराज का आया, और जैसे ही अनिरुद्ध जी का आया तो अपने घूंघट को निकाल दिया, ये मेरा पति, मेरे पति को ला करके दे दिया। चित्रलेखा के भगवान का पौत्र है, चिंता मत कीजिए। और चित्रलेखा ने अपनी माया के द्वारा अनिरुद्ध जी महाराज को सैया के साथ में ऊका के भवन में प्रवेश करा। अब रात में क्या करते, दोनों मिलकर के चौपड़ पासी का खेल खेलते थे। 2 दिन का 5 दिन का समय निकला, और एक दिन मंत्री ने कान लगा के सुना कि इसमें कोई आवाज आ रही है मनुष्य की। 2-4 मंत्री गए राजा के पास में, राजन ये कन्या है नहीं आपकी ऊका, इसके भवन में ऐसा लग रहा है जैसे कोई आदमी बात कर रहा, 2 व्यक्ति बात कर, ऐसी कोई आवाज आ रही है। राजा के नहीं महाराज, हमने सुना, हमारे कानों। चलो, मंत्री राजा को लेके आए, दरवाजे को खुलवाया और जाके देखा तो दोनों मिलकर चौपड़ पास का खेल खेलते। सिपाहियों से कह इसको जेल खाने में डलवा दो, जेल खाने में डाल दिए। अब भगवान के 56 कोट याद अब बंसता, पता ही नहीं अनिरुद्ध जी कहाँ जगह, 4 महीने हो गए। नारद जी आ गए, और नारद जी ने भगवान से कह दिया कि वो तो बाणासुर नाम की दैत्य की जेल खाने में पड़ा हुआ है। भगवान ने चढ़ाई करते हुए और बाणासुर नाम के दैत्य के भवन के दरवाजे पे पहुंचे, तो ऊपर झंडी लगाई थी, वो जमीन में आके गिरी, और भाई समय भोलेनाथ ने भगवान को जाने से रोक दिया। एक तरफ भगवान भोले बाबा और एक तरफ भगवान श्याम सुंदर, दोनों में आपस में संग्राम होने लगा, बाणों की वर्षा होने लगी। भगवान क्या कर रहे थे,
भोले बाबा को आलस्य रूपी बाण छोड़ दिया तो भोलेनाथ को नींद आ गई। अंदर प्रवेश किया, जाकर के दुष्ट की भुजाओं को काटने लगे और केवल 4 भुजाओं को छोड़ा। तो भोले बाबा ने कहा प्रभु मेरा भक्त है को मत मारो आप। भगवान ने कही या के पुरखा तो मेरे भक्त होते आए और 22 में 4 भुजाओं के साथ में भोले बाबा को उनको छोड़ दिया बाणासुर नाम के देते। भोले बाबा अपने डमरू को बजाते हुए और आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत में निवास करने को चले गए। ऐसा कहते अगर भोलेनाथ की कृपा हो जाती है तो मनुष्य के लिए छपरा फाड़ करके धन की व्यवस्था हो जाती है। भोले बाबा की कृपा हो जाए कोई ऊपर तो सब तरह के आनंद हो जाए। ऐसा कहते हैं, छोटा सा दृष्टांत दे सके के लिए अपन आम भाषा में कहते हैं कि नहीं कि भगवान दया को छप्पर फाड़ के दे देगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति निवास करता था। अब ये घर में कोई काम तो करता नहीं, केवल भोजन करता। तो औरत ने कही महाराज सोने से काम थोड़ी चलेगा, धंधा करो, सामान की जरूरत है। तो यानी श्लोक पढ़ लिया गीता जी का कि ने सोचती और ने काम चलती। भाई मनुष्य को सोचना भी नहीं चाहिए और मनुष्य को कोई कामना भी नहीं करनी चाहिए। काफी समय हो गए, अब रोज रोज औरत लगी रहती। तो यानी कि आज जाऊं कमाने के लिए। घर से निकला, जंगल में गया और जंगल में क्या देखा, एक पीपल का पेड़ था और पेड़ के नीचे जाके देखा तो सोने की मटकी रखी है और मटकी में हीरा जवाहरात भरे हुए थे। बाने विचार किया कि ने सोचती दूसरे के धन को नहीं भी लेना चाहिए और मन में कुछ सोचना नहीं चाहिए। और वह धन को तो छोड़ दिया जंगल में और अपने घर वापस आ गए। और रात्रि में सो रहे थे और औरत से कह दिया देवी आज तो सोने की मटकी मिली, हीरा जवाहरात मिले, लेकिन मैं लेकर के नहीं आया। औरत ने कहा तुम बड़े पागल हो भाई, धन को छुड़ाए तुम बहुत पागल हो। अब ये तो बात कर रहे हैं आपस में आदमी औरत, और बाहर झोपड़ी के पीछे छिप करके एक चोर उनकी बात को सुन रहा था। ये दोनों बात कर रहे हैं कि सोने की मटकी मिली वह पेड़ के नीचे, वहां में हीरा जवाहरात मिले। तो इनने तो बात करी, चोर ने बात सुन ली और चोर ने देखा देखो धन है, चलो जंगल में। वो चोर जंगल में गया और जाके देखा पीपल के नीचे तो मिट्टी की मटकी और मटकी में 5 फण का एक सर्प बैठा हुआ था। सर्प बैठा हुआ, बस चोर ने कहा ये दुष्ट ने हमको पागल बनाया है, हमको देख के पागल बनाया, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे इसको, सर्प से खिला के रहेंगे, सर्प से खिलाएंगे। भैया को बदलाव तो लेंगे हम। उनने क्या किया, उस मटकी को कपड़े से बांध करके और लेके चोर झोपड़ी के पास में आ गए जिसमें दोनों आदमी औरत सो रहे थे और ये तो बात ही कर रहे थे। और चोरन ने क्या किया, झोपड़ी के फूस को हटा करके और जैसे मटकी का ढक्कन खोला गाय के लिए कि सर्प अंदर जाएगा तो दुष्ट को खा जाएगा, और जैसे ही डाला और भगवान की ऐसी कृपा बनी कि वहां से हीरा जवाहरात की धार पैदा होने के लिए। औरत ने कही देख मैंने कही कि नहीं कि परमात्मा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते, देखो कैसा छप्पर फाड़ के धन की व्यवस्था हो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू
सीता मैया का मन भी मगन हो गया और गौलाद पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। तू ही के जियर तू ही मेरे घर, तू ही के जियर तू ही मेरे घर, सारा जगत छोड़ो बैंक भी छोटा पड़ गया रे हमारा भोला रे फोटो बैंक भी छोटा पड़ गया रे। ओ तू ही के जियर तू ही मेरे घर, तू ही के सारा जगत छोड़ो बैंक भी छोटा पड़ गया रे हमारा भोला रे फोटो बैंक भी छोटा पड़ गया रे हमारा भोला रे फोटो। अरे डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संगे बलराम आए, कान्हा जी आए संगे बलराम आए। और राधा रानी का मन भी मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। पढ़िए ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अब जिनको इस डमरू की आवाज से जिनका मन खुश हुआ है भोलेनाथ के डमरू से, जाको मन खुश हुआ है वो अपने दोनों हाथ उठाओ और जाको ना हुआ वो पड़ोस वाले को उठा लो, मिलकर बोलना एक डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मिलकर दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सीधे सीधे हाथ
जिनको भोले ने एक हाथ दिया है ना वो एक हाथ उठाओ, जिनको दोनों दिए वो दोनों उठाओ, और जो जितने हाथ अपने ऊपर करेगा उतनी ही जल्दी ऊपर प्रगति पे जाएगा, लंबाई पे जाएगा। आइए मिलकर बोलना है, अरे तालियां बजाओ दोनों हाथ की, तालियां बजाओ दोनों हाथ की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो भोले बाबा की, तालियां बजाओ दोनों हाथ की, जय बोलो भोले बाबा की, तालियां बजाओ दोनों हाथ की। लाज मेरी राख ले, लाज मेरी राख ले, लाज मेरी राख ले, दुनिया में जाके दुनिया में जाके ओ भोले बाबा जाके लाज मेरी राख ले, ओ भोले बाबा जाके तालियां बजाओ दोनों हाथ की, तालियां बजाओ दोनों हाथ की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो भोले बाबा की, तालियां बजाओ दोनों हाथ की। अरे घोड़ा आवे, अरे घोड़ा आवे, अरे घोड़ा आवे, नाच तो गातो रे, डबे 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 बजा तो रे, घोड़ा आवे, अरे घोड़ा आवे 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 आवे, अरे घोड़ा आवे, नाच तो गातो रे, डब 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 डबे बजा तो रे, डबे बजाया भोले नाथ ने, तारा केला पर्वत मगन हो गया, डबरू बजाया भोले नाथ ने, तारा कहलाते पर्वत मगन हो गया, तारा कहलाते पर्वत मगन हो गया, तारा कहलाते पर्वत मगनी हो गया। बोलो शंकर भगवान की नवके पद महादेव। ऐसा किया और दुष्ट उसका वध कर दिया। बाद में क्या किया, धनुष को ले जा करके और राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। तो भगवान राम ने धनुष को तोड़ा था नहीं, उसका नाम था पिनाक नाम का धनुष। आगे बताया कि नागों के कुल के बीच में सभी लोग शिव धर्म को मानने वाले थे, शेष सैया के बीच में निवास करने वाले थे, और ये वासुकी नाम का नाग भगवान का परम भक्त था। तक्षक ने तक्षशिला का निर्माण किया। भगवान शंकर के भक्त थे, उनको वरदान दे करके और भगवान शंकर ने वासुकी नाम के नागराज को अपने गले में धारण किया। पार्वती जी का नाम एक बार धूमावती कथा के बीच में बताया था। किस तरह से, एक बार शंकर भगवान पार्वती तो भोलेनाथ का भजन कर रहे थे और पार्वती जी को भूख लग रही थी। जब कोई व्यवस्था नहीं मिली तो भोले बाबा कोई निकल गए। जब उनको निकला तो मुखारविंद में से धुआं निकलने लगी। भगवान शंकर ने उनको कह दिया कि धुआं निकलने से तुम्हारा नाम धूमावती होगा। जिस समय के बीच में हिमालय नाम के राजा और मैना नाम की रानी आनंद पूर्वक अपनी कन्या पार्वती जी को लेकर भवन में बैठी हुई थी, नारद जी महाराज आ गए। और जब नारद जी आए तो नारद जी को देख करके और राजा रानी ने कही, ऋषिवर राजा रानी दोनों ऋषि की प्रार्थना करें, ऋषिवर आपके आशीर्वाद से कन्या का जन्म हो गया, लेकिन कन्या की हस्तरेखा देख के बताओ कि इसका विवाह कहाँ हो। नारद जी ने कही, राजा हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन आप क्या हो तो टूटी फूटी रेखा देख के बता देते। अब नारद जी ने हाथ को ले लिया
और देखा कह दिया कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहि दे अबे अबे गुनी दुई थारी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहि दे अबे अबे गुनी दुई थारी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहि दे अबे राजा आपकी कन्या बड़ी सुंदर है, सौभाग्यवती है, सुशील है, लेकिन थोड़ी सी कमी आ रही है किस्मत की। इसका जो पति है वो धूमि में शमशान धूलि के बीच में निवास करने वाला, भंग को पीने वाला, गाने को पीने वाला, निर्वस्त्र धारण करने वाले, इसी के साथ में आपकी कन्या का राजा रानी वहीं बैठे हुए नारद जी बता रहे थे। तो क्या विचार किया कि हो भाई सोई जुरा मेरे चिरा का को पर तरक बड़ा वही था हो यही सोई जुरा मेरे चिरा का को पर तरक बड़ा वही था हो यही उसको कोई मेट नहीं सकता। केवल मनुष्य अपने मन में तर्क और वितर्क कर सकता है, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते। अपन कहते हैं कि नहीं, अरे वो डॉक्टर को नहीं, जयपुर में वो डॉक्टर को दिखा लेते शायद बच जाता, अरे वो गाड़ी को यूं नहीं यूं चला लेता तो शायद प्राण बच जाते। केवल मनुष्य अपने मन में तर्क और वितर्क कर सकता है, लेकिन जो राम जी ने लिख दिया उसको कोई वेट नहीं सकता। राजा रानी बैठे हुए ऐसा कहते हैं कि प्राणी को 3 चीजों का दान सोच समझ के करना चाहिए। मनुष्य को 3 चीज जिनका सोच समझ के दान करना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो गाय का दान, एक धन का दान और एक कन्या का दान। आपने गैया को किसी ब्राह्मण को दान दे दिया और ब्राह्मण अपने घर ले गया, गैया को छोड़ दिया, तो लेने वाला और देने वाला दोनों नरक को। और धन का दान जो आगे देखने मांगने वाले, अपन तो अपने हाथ से धन तो दे रहे, भाई आटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, रोटी दो कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो देते। इस पैसे का दान तो अपने हाथ से अपन कर रहे हैं, लेकिन शाम को जाके देखिए मदरा का पान कर रहे हैं। तो ऐसे धन का सोच समझ के दान करना चाहिए। और तीसरे का नाम है कन्यादान। अपनी कन्या का दान, मतलब कन्या का विवाह भी सोच समझ के करना चाहिए। हर माँ बाप अपनी कन्या का भाग्य देखते हैं, ऐसा कोई बाप नहीं जो अपनी कन्या को गलत जगह डाल देगा। अब राजा रानी दोनों विचार करें, इसके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ, हम क्या करें। भाई ऋषि ने कह दिया, अब इसके भाग्य में ऐसा ही लिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हम तो कोशिश करेंगे पूरी पूरी। नारद जी महाराज वीणा को लेकर चले गए। हिमालय नाम के राजा और मैना नाम की रानी उस बात को सुनकर दुखी हो गए। भाई किसी बात का अगर किसी को पता नहीं है तो कोई दुख नहीं है, लेकिन सामने अगर बात आ जाए तो मनुष्य को दुख हो जाता है कि ये क्या कह रहे हैं।
लेकिन पार्वती जी ने मन में विचार कर लिया, चाहे कितने ही संकट झेलने पड़े, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन भोले बाबा को अपना पति बना के रहो। पार्वती जी ने अपने भवन से निकल करके और एकांत में जाकर सुंदर मंदिर को, भोले बाबा के मंदिर को देखा और वहीं बैठ करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगी, भगवान की प्रार्थना करने लगी। पार्वती जी ने विचार किया, मैं रोज पूजा करूंगी, भोले बाबा की रोज आराधना करूंगी। अपने घर से निकली पूजा की सामग्री को लेकर के और आनंद पूर्वक भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करती, भगवान का गुणानुवाद करती थी। वंदे देव उमापति सुर गुरु, वंदे जगत कारण, पंजग भूषणम जगधरम, वंदे पशूनां पति, वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनम, वंदे मुकुंद श्रियम, वंदे भक्त जनात्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। क्योंकि ऐसा कहते हैं, भावों ने विद्यते देवा, भाव से ही देवता की पूजा होती है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। कर दिया माला माल भोले बाबा ने, लुटा दिया भंडार भोले बाबा के, कर दिया माला माल भोले बाबा ने, लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने, लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने, लुटा दिया भंडार भोले बाबा ने। जैसी भावना लाया वैसा ही फल को पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, ये मन ही मन हर्षाया। खाली उसे लौटाया, मन ही मन दर्शाया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। हरि बोल। कृष्ण श्रृंगार सजाया, बाबा का दर्शन पाया। कृष्ण श्रृंगार सजाया, बाबा का दर्शन पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चाँद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। लुटा दिया भंडार डमरू वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल डमरू वाले ने। डमरू वाले ने, ओ डमरू वाले ने। वाले ने।
अब राजा रानी को तो नींद नहीं आ रही, क्यों ये कह दिया शमशान में निवास करने वाले के साथ में भंग पीने के साथ में अपनी कन्या का विवाह होगा। इधर क्या हुआ, एक तारका नाम का असुर का दैत्य था जिसके उत्पात से सारे देवता दुखी हो गए। सभी देवता दुखी हो गए। इंद्र कुबेर देवता अपने अपने आसन से निकल करके और कैलाश पर्वत में भोले बाबा के पास में प्रवेश कर गए। भोलेनाथ तो आसन लगा के बैठे हुए, सारे देवता सामने बैठे हुए। भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ दिए और प्रार्थना करने लगे कि सानंद मानंद बने बसंत आनंद कंद हत पाप वृंद वाराणसेना तमनाथ नाथ श्री वेद बनाता शरणाम प्रपद्ये। सारे देवता भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे, आनंद पूर्वक अपने आसन पे बैठ गए। इधर देवता तो कर रहे भोलेनाथ की आराधना और आप चाय का आनंद लो 5 मिनट बैठ कर। उसके बाद में भगवान शंकर की बारात चलेगी, कन्यादान का सारा काम होगा। केवल 10 मिनट आप आराम से चाय का आनंद लो, क्योंकि 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। या तो चाय पी लो या कथा सुन लो। बोलो शंकर भगवान की जय। घड़ी क्यों अलग हो रहा ओ शिव भोला सदा शिव मतवाला भरी भरी पीवे भंग का प्याला। ओ बम भोला बम भोला सदा शिव मतवाला भरी भरी पीवे भंग का प्याला। भरी भरी पीवे भंग का प्याला, भरी भरी पीवे भंग का प्याला।
रमाए और ध्यान लगाए मिलके। वो देखो है डमरू वाला, वो देखो है डमरू वाला। जाने वो डमरू वाला, न 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 जाने वो डमरू वाला। बोल शंकर भगवान की जय हो। नव पार्वती पते हर हर। पैदा हो गया, उसके अत्याचारों से हम दुखी हो गए। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। और आप एक काम करो कि माँ पार्वती के साथ में विवाह कर लीजिए। अब एक दिन क्या हुआ, सप्तऋषि आ गए और सप्तऋषि आकर के और पार्वती जी को समझा रहे हैं, तू किसके चक्कर में पड़ रही है? वो तो शमशान घाट पे निवास करने वाला है, भंग पीने वाला है, गांजे को पीने वाला है। तब पार्वती ने कह दिया, जब वो कुछ भी है मैं तो उसी के साथ में अपना विवाह। सप्तऋषि बार बार में समझाने भोले बाबा की बुराई कर रहे थे, लेकिन पार्वती जी ने कह दिया उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी, उन्हीं के साथ में शादी करूंगी। अब एक दिन क्या हुआ, भोले बाबा ने हिमालय नाम के राजा और रानी से पार्वती जी का हाथ मांग लिया कि मैं आपकी कन्या के साथ में विवाह करना चाहता हूँ। सप्तऋषि अपनी अपनी कुटिया में चले गए। पार्वती जी भगवान की समाधि लगा के आनंद से तपस्या करने लगी। भोले बाबा जब चले गए ना हिमालय नाम के और राजा के पास से, रानी के पास से, तो पार्वती जी को समझा रहे थे किस तरह करके सप्तऋषि कि हट मत पकड़े पार्वती, अरे हट मत पकड़े पार्वती, अरे बप्पोला, अरे बूढ़ा ढोकरा, अरे बप्पोला परड़वा आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती, हट मत पकड़े पार्वती, बप्पोला, अरे बप्पोला, बप्पोला बोला 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 बोला, बप्पोला परड़े वाली आवे गो। हट मत पकड़े पार्वती, मत मत पकड़े पार्वती, बप्पोला परड़वा आवेगा। मत मत पकड़े पार्वती, मत मत पकड़े पार्वती, बप्पोला परड़वा आवेगा।
घोड़ी पे आवे मत जाने दूल्हा घोड़ी पे आवे मत जाने दूल्हा घोड़ी पे आवे वत बूढ़ा आदिया लागे गो हट मत पकड़े पार्वती बम भोला परलवा आवे लो हट मत पकड़े पार्वती वतनी कोली बुलवावे गो हट मत पकड़े पार्वती रे भोला वरण आवे लो हटे मत पकड़े पार्वती। बोलो शंकर भगवान की नम पार्वती पते हर हर महादेव। की अंतिम यात्रा निकले उसी दिन हमारे विवाह का मुहूर्त पक्का कर दिया। सारी तैयारियां होने लगी, विवाह की सारी तैयारियां होने के लिए लगी। भगवान विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सारे देवता सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करके और भगवान भोले बाबा की बारात में आने के लिए लगे। इधर भोलेनाथ को तैयार कर रहे थे, जैसे अपन दूल्हे को तैयार करते हैं कि नहीं, कपड़े पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं, सारी चीज करते हैं। तो सारे देवता आ गए और देवताओं ने आके देखा तो भोले बाबा ने कहा मुझे साफे की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सिर के बीच में नागराजों की लपेट लगा के उसी का साफा बना दी। गले के बीच में नागों की माला, उंगलियों में बिच्छू की अंगूठी, बम शब्द का उच्चारण किया और सारे भूत प्रेत आ गए बाबा की बारात में चलने के लिए। सारे भूत भोलेनाथ नादिया के ऊपर बैठ करके और आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत से बारात चलने के लिए लगी। अब कहाँ की औरत की बात कर रही है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी और सुंदर दूल्हे सुंदर ऐसा दूल्हा होगा देवता से कहे तुम दूल्हे क्यों, और ने मना कर दिया नहीं दूल्हे पीछे रहा। जब तुम दूल्हे देखोगे नहीं तो तुम्हारी हालत देवता ने विचार किया जब तक बारात नहीं आई वो तब तक भोजन कर लो, भोजन नहीं मिलेगा। देवता ने जगह भोजन कर लिए और जैसे भूत प्रेतों की टोली बारात आने के लिए लगी भोले बाबा की किस तरह श्रृंगार करते हुए भोले बाबा का बोली शंकर भगवान की जय। ऐसी बारात महाराज तो मुखहीन विपुल मुख पाओ, बिन पद करे को बहु पाद पाओ। कोई के हाथ नहीं है, कोई के पैर नहीं है, कोई के मुखार भी नहीं है, कोई के आंख नहीं है। दस दूल्हे दस बती बराता, दस दूल्हे दस बती बराता, को बीबी होई मग जाता, ऐसा दूल्हा था वैसी बारात बन गई और आनंद से बारात चलने के लिए लगी। बारात में जैसे यमराज की सभा जा रही हो, यमराज की सेना जा रही हो, भोले बाबा का बड़ा श्रृंगार करवाया, अदब श्रृंगार किया भोलेनाथ का खाली बीच को अजब अनोखा करके श्रृंगार, अजब अनोखा करके श्रृंगार,
के नंदी पे सवार भूला चले देखो गोरा गाड़ी को भूला चले देखो गोरा गाड़ी को भोलेनाथ जी, भोला
ओ भोले की शादी है मेरे आज मेरे भोले की शादी है। और लगता है जैसे तारे संसार की शादी है। और दोनों हाथ ऊपर करे कुटिए बड़े प्यारे जोड़ा आज मेरे गोरा भोलेनाथ आज आपके प्रांगण में पधारे हैं। आइए मिलकर के रहे। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, बाबा की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। अरे नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जब अपने बेटे की शादी होती है ना, अपने बेटे या बेटी की शादी होती है तो अम्मा भी बड़े ढंग से सम्मा सम्मा कर ले। लेकिन आज मेरे भोले की शादी है, ऐसे आके बैठे हो जैसे पूरे जोरदार बने हो तो तुमको देती हो। अरे जो भोले की बारात में नाचना चाहते हैं उठ जाइए और मस्ती में नाचते हुए नाचे आइए। वो लगता है जैसे मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय भोले।
भगवान शंकर में देख लिया किसी ने तो एक ही बार में दरवाजे बंद कर दी, कोई बाहर नहीं निकला। अब एक व्यक्ति रायता परोस रहा, कोई सब्जी परोस रहा, कोई पूरी, और जैसे ही बारात के रूपों को देखा और अपनी अपनी बाल्टी फेंक करके छोड़ करके अपने अपने घर चले। अरे मेरी लाडो पार्वती तेरा दूल्हा जग से प्यारा रे, मेरी लाडो पार्वती तेरा दूल्हा जग से प्यारा है। अरे दूल्हा जग से प्यारा है, तेरा शंकर सबसे प्यारा है। दूल्हा जग से प्यारा है, मेरा शंकर जग से प्यारा है। मेरी लाडो और रानी को मूर्छा आ गई, राजा दुखी हो गई। नारद जी आए और नारद जी ने सारे वृतांत को समाचार सुना दिया कि पूरे जन्म की कथा को सुनाया। सती जी ने पार्वती का जन्म धारण किया और राजा रानी के बात समझ में आई, आनंद से विवाह के काम करने के लिए। भोजन सबने कर लिया, कोई नाश्ता भी नहीं रहता नहीं गया, चक्कर पड़ता है। हम तो गए वो बारात में, हम पर टिकिया ही नहीं आई, कोई का समाचार नहीं आया। भाई कोई कुछ चीज रह गई हो नहीं तो घर जाके मत कहना, नहीं कर लो समझौता। पांडाल में जाकर देखो भीड़ लग रही है, समोसा के नाश्ता, कचौड़ी, जलेबी, हाडोती की रबड़ी, स्पेशल टिक्कर, मतलब देखे जाते नहीं, वो आनंद से खा थप्पो, कोई दिक्कत नहीं। जिनको फीकी चाय पीनी है वो फीकी चाय पियो, जिनको मीठी पीनी है वो मीठी पियो, और जिनको दाल बाटी चूरमा खाना है वो चूरमा दाल बाटी पीछे बन रहा, वहां चले जाओ, वहां खा ले। सारा काम हो गया, सबने भोजन कर लिए। अब चलो कहाँ पे? स्टेज पे। स्टेज पे क्या करेंगे? वरमाला। शंकर भगवान पार्वती दोनों वरमाला का सिस्टम करेंगे।
भोले बाबा की आई है बारात, भोले बाबा की आई है बारात,